हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को जिसका नाम है सिमिट रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कुछ चुनिंदा नेम रिएक्शंस हैं जिनमें इंटरमीडिएट के रूप में नाइट्रीन्स बनता है। उनमें से एक ये भी है। अगर हम उसे ट्रिक वाइज याद करें तो हमारे पास क्या है, एच एस सी एल। ये चार नेम रिएक्शन है। एक का नाम है हाफमैन डिग्रेडेशन, दूसरे का नाम है सिमिट, तीसरे का नाम है कोर्टियस और चौथे का नाम है लॉसन रीअरेंजमेंट। फिर से याद कर लेते हैं, HCl, ऐसे कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग HCl याद कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग HCl है ना। इसमें S फार होता है सिमिट, H फार होता है हॉफमैन, C फार होता है कोर्टियस, L फार होता है लॉसन रीअरेंजमेंट। इन चारों रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम है नाइट्रीन्स। याद रखिएगा, इस बात को बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो अब हम इन चारों में से इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं जिसका नाम है सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन में हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और साथ में होता है हाइड्राजोइक एसिड। ये N3H का नाम क्या है, हाइड्राजोइक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो बनता क्या है, प्राइमरी अमीन बन जाता है। तो एसिड को जब प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना हो तो हमें हाइड्राजोइक एसिड लेना होगा और साथ में कंसनट्रेट H2SO4 लेना होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जो हमारे पास हाइड्राजोइक एसिड है उसका जो अनायनिक पार्ट वो कुछ इस तरीके से ही होगा। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बहुत पूछा जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर अटैक करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और बन जाएगा आपके पास क्या, RCO और दैट इज N3। इसको बोलते हैं एसिड एजाइड। एजाइड एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है जो बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। दुनिया के जो सबसे बड़े एक्सप्लोसिव मटेरियल है उन सब में एजाइड जरूर होता है। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ आपके पास माइग्रेशन होगा। ये अल्काइल ग्रुप जो आपके पास होगा इसका इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर के यहाँ आएगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी और ये एज ए लीविंग ग्रुप, क्योंकि N2 एक सुपर लीविंग ग्रुप है तो N2 लीव कर जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पर रह जाएगा CO और CO और CN के बीच में एक डबल बॉन्ड आपके पास नाइट्रोजन हो गया और R। तो इस स्ट्रक्चर को हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दैट इज द कैप नाइट्रीन से, एक ऐसा नाइट्रीन जिस पे कैप लगा हुआ है ना। अभी हम इसको नेकेड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास जहाँ पे आइसोसाइनाइड बनते हैं इसका मतलब वहाँ पे नाइट्रीन्स भी बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वाटर एज का जो OH वाला पोर्शन है, लोन पेयर वाला पोर्शन है, यहाँ पे अटैक करता है और जैसे अटैक करता है ये वाला जो पोर्शन डबल बॉन्ड होता है ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पर OH आ जाता है। तो क्या बन गया आपके पास, RCONH। अब ये सेकेंडरी अमीन टाइप बन रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ से ये ग्रुप ब्रेक डाउन होता है हमारा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और जो H हमारा यहाँ से फ्री होता है यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है, तो बन जाता है RNH2 और CO2। तो प्राइमरी अमीन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अमीन बनाना हो जिसमें एक कार्बन का कम हो, इन सभी में जनरली एक कार्बन कम हो जाता है, डिग्रेडेशन है। प्रोसीड बाय द एलिमिनेशन ऑफ N2 फ्रॉम द एजाइड गैस, ठीक है, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। इंटरमीडिएट क्या है, अल्काइल आइसोसाइनेट, जिसको हम नाइट्रीन्स का ही कैप फॉर्म बोलते हैं। तो नाइट्रीन्स ही इंटरमीडिएट है यहाँ पे, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उन सब के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।